नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीट एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपर्क लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आज हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए जावा का जो कोर्स पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है जावा स्पेशल कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है ना, जावा के जो स्पेशल कीवर्ड्स है उसके बारे में जो है आज हमारी ये क्लास है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इसको दबा के आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और जो भी आपके लिए ग्रुप क्रिएट किए जा रहे हैं तो उसके अंदर आपके जो भी मटेरियल्स वगैरह मिल रहे हैं तो उनको डाउनलोड करें, पढ़ते रहें, उसका भी आप आनंद उठाते रहें। चलिए भाई, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके लिए स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में। स्टैटिक कीवर्ड्स क्या होते हैं, आखिर इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड्स को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला आता है स्टैटिक क्लास या वेरिएबल, यानी आप स्टैटिक क्लास कह सकते हैं या फिर आप स्टैटिक वेरिएबल्स कह सकते हैं, या दूसरा है आपका स्टैटिक क्लास या स्टैटिक मेथड भी जिसको हम कह सकते हैं। अब हम इनको एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं उनका मतलब होता है कि जिनका इस्तेमाल स्टैटिक कीवर्ड के लिए होता है। ठीक है ना, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब जिनका इस्तेमाल बिना स्टैटिक कीवर्ड के होता है। ऐसे वेरिएबल जिनका यूज हम बिना स्टैटिक कीवर्ड के करते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। इनके बारे में देखा जाए तो इंस्टेंस वेरिएबल जब क्लास में डिक्लेयर किया जाता है तब उस क्लास का ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनाने के बाद उसकी कॉपी ऑब्जेक्ट पर हो जाती है। अगर एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो तो हर ऑब्जेक्ट पर इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग कॉपीज उपलब्ध रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना ही आपको। आपको अगर ये पूछा जाए कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है तो उसका मतलब है कि ऐसे वेरिएबल्स जिनका जो इस्तेमाल होता है वो बिना स्टैटिक कीवर्ड के होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस कीवर्ड कहते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले हम स्टैटिक या क्लास वेरिएबल के बारे में देखते हैं। स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल के बारे में, सॉरी स्टैटिक क्लास स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। स्टैटिक वेरिएबल ये अपनी क्लास के लिए होता है, इसलिए इसे क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, ये अपनी जो क्लास होती है उसके लिए भी बनाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्लास वेरिएबल कहते हैं। स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस के लिए नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये हम बिना स्टैटिक कीवर्ड के प्रयोग कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं होती है। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के नाम से एक्सेस किया जा सकता है। जो आपकी क्लास का नाम है उसकी मदद से हम जो है इस स्टैटिक क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। अगला देखिए, इस क्लास के हर ऑब्जेक्ट पर स्टैटिक वेरिएबल की एक कॉपी होती है। क्लास का जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर एक स्टैटिक की कॉपी जो है, स्टैटिक वेरिएबल की जो कॉपी होती है वो जरूर उपलब्ध रहेगी आपके लिए। अगर मेमोरी के बारे में देखा जाए तो स्टैटिक वेरिएबल काफी मेमोरी सेव करता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मेमोरी जो है ये सेव कर लेता है। स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल जैसा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल जैसा इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब स्टैटिक को एज आप इंस्टेंस वेरिएबल के रूप में यूज ले सकते हैं, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल को आप स्टैटिक वेरिएबल के रूप में यूज में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखिए मैं इस प्रकार से लिखता हूं, अगर इंटीजर ए, तो ये किसका उदाहरण है, इंस्टेंस वेरिएबल का। को यहां पर क्या रीजन है इसका पीछे का, इसके रीजन ये है कि इसके आगे हमने स्टैटिक को यूज में नहीं लिया है। लेकिन सेकंड देन यहां पर अगर आप देखते हैं इस एग्जांपल को, तो यहां पर मैंने स्टैटिक इंटीजर बी लिखा है, तो ये किसका आ गया भाई, आपके स्टैटिक क्लास वेरिएबल का। स्टैटिक या स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो जिसके आगे हम स्टैटिक यूज करेंगे तो वो होगा आपके स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल, क्योंकि एक क्लास के रूप में हम यूज में ले रहे हैं। लेकिन बात की जाए इंस्टेंस वेरिएबल की, तो ऐसे वेरिएबल जिनके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड के बगैर हम उसको यूज करते हैं तो वो होता है इंस्टेंस वेरिएबल। अब इसका सिंटैक्स देख लीजिए, सिंटैक्स फॉर एक्सेसिंग स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने का सिंटैक्स देखिए, तो इसके लिए यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास इंस्टेंस, उसके बाद आप डॉट और वेरिएबल नेम। ठीक है, ज्यादातर आपको पता ही होगा हम जब भी एक्सेस करते हैं तो ये डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं हम। ठीक है ना, मेंबर एक्सेस कहते हैं इसको, ये मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपका यूज में लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आप जो है, यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सेसिंग स्टैटिक वेरिएबल्स की। ठीक है, तो क्लास इंस्टेंस लिखेंगे, उसके बाद डॉट, उसके बाद वेरिएबल का नेम और यहां पर वेरिएबल की वैल्यू जो आप उसमें असाइन कर रहे हैं। अगला है आपके इसे एक्सेसिंग फॉर स्टैटिक क्लास वेरिएबल बाय क्लास का नेम, यानी क्लास नेम की मदद से अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आप क्लास का नेम, जबकि यहां पर क्या लिखा जाता था, क्लास इंस्टेंस। उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे स्टैटिक वेरिएबल का नेम और यहां पर आप लिखेंगे स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू जो आप असाइन करना चाहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहां पर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट ए और यहां पर मैं क्या दूंगा, उसकी वैल्यू जो भी मुझे असाइन करनी है। और ये यहां पर अगर आप देखना चाहे तो ये है आपका स्टैटिक का, ये था इंस्टेंस का। जिसके इंस्टेंस क्यों, क्योंकि यहां पर हम स्टैटिक का यूज में नहीं लेते थे इसलिए। अब बात स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल की जाए तो इसके लिए यहां पर देखिए हम लिखेंगे पहले क्लास का नेम, फिर लिखेंगे
स्टैटिक वेरिएबल्स और उसके अंदर आप कौन सी वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है प्रोग्राम के माध्यम से। यहाँ पर मैंने एक सैंपल नाम की क्लास ली है जिसके अंतर्गत मैं जो है यहाँ पर स्टैटिक इंटीजर ए ले रहा हूँ, यानी ये क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल है। उसके बाद एक सैंपल नाम का मैं फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंतर्गत मैं यहाँ पर जो है a प्लस प्लस कर रहा हूँ, यानी इस a के मान में वृद्धि करूंगा। फिर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले रहा हूँ जिसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एक सैंपल S1 बनेगा जिसके अंदर हम न्यू सैंपल को फंक्शन को असाइन कर देंगे। S2 में हम न्यू सैंपल को अगेन असाइन कर देंगे और यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा प्लस a और प्लस a, मतलब ये वैल्यू ऑफ a और इसका आगे यहाँ पर a की वैल्यू और यहाँ पर भी a की वैल्यू। तो देखिए जब भी ये दो बार इस न्यू सैंपल को कॉल करेगा तो वहां पर a की वैल्यू पहले एक बार एक छपेगी, वापस जाएगा ऊपर। यहाँ पर हमने क्या किया, सैंपल के अंदर a का मान प्लस किया तो यहाँ पर ये अगेन आ जाएगा, तो यहाँ पर एक और दूसरी बार भी छप जाएगा। अगला देखिए स्टैटिक क्लास या स्टैटिक मेथड या क्लास मेथड क्या होता है। स्टैटिक मेथड ये अपनी क्लास के लिए होता है इसलिए हम क्लास मेथड कहते हैं, ठीक है ना। स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस के लिए नहीं होता है। स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं होती है। स्टैटिक मेथड के क्लास के नाम से एक्सेस किया जा सकता है। स्टैटिक जो मेथड होते हैं उसको हम क्लास नाम से एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के हर ऑब्जेक्ट पर स्टैटिक कीवर्ड की एक एक कॉपी भी होती है। स्टैटिक मेथड इंस्टेंस मेथड जैसे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इंस्टेंस मेथड जो है वो स्टैटिक जैसे इस्तेमाल नहीं होता है। तो लगभग इससे पहले हमने जो वेरिएबल की बात कही थी तो उसके सारे नियम यहाँ पर भी अप्लाई हो रहे हैं। अभी तक जिस भी साथ ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज जल्दी से लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक तो जो चीजें हमने देखी थी उसमें यह था कि हम वहां पर जो है वेरिएबल की मदद से जो है वहां पर डिक्लेरेशन कर रहे थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर मैं फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर हम बोलते हैं इसको मेथड। मेथड क्यों बोलते हैं, फंक्शन क्यों नहीं बोलेंगे भाई, मेथड और फंक्शन होता सेम है, लेकिन इसमें यह है कि फंक्शन जो होते हैं हम C++ के अंदर देखा था हमने कि फंक्शन को हम क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जावा में हमें उस क्लास के अंतर्गत ही फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं भाई, मेथड कहते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम स्टैटिक इंटीजर शो नाम से एक मेथड को क्रिएट कर रहे हैं। एक्सेस करना है तो पहले आप क्लास इंस्टेंस लिखेंगे, फिर मतलब अगर इंस्टेंस की बारी है तो आप क्लास इंस्टेंस लिखेंगे, उसके बाद इंस्टेंस का मेथड का नेम। और अगर एक्सेस करना है अगर आपको स्टैटिक की मदद से तो यहाँ पर आप पहले क्लास का नेम फिर स्टैटिक का मेथड का नाम, जबकि यहाँ पर हम क्या लिखते थे, इंस्टेंस मेथड लिखते थे। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम स्टैटिक का यूज ले रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं स्टैटिक मेथड्स का, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले ये आपके इंस्टेंस का है, और स्टैटिक की बात की जाए तो यहाँ पर आप लिखेंगे सैंपल इन क्लास का नेम डॉट शो, यानी आपका स्टैटिक मेथड का नेम। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने क्लास बनाई है सैंपल नाम से, उसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर जो है डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन की मदद से एक वैल्यू को प्रिंट करूंगा, मैसेज को प्रिंट करूंगा, कॉलिंग विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ कॉलिंग करने का। उसके बाद मैं स्टैटिक वॉइड शो नाम का फंक्शन ले रहा हूं जिसमें मैं कॉलिंग विदाउट ऑब्जेक्ट और क्लास ले रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वॉइड डिस्प है और ये वॉइड शो नाम से फंक्शन है, मेथड है, सॉरी, ठीक है। अब इस मेन फंक्शन के अंदर आके मतलब अपना प्रोग्राम का शुरुआत आपको बताइए मेन से जो होगा, मेन फंक्शन से। अब इसमें मैंने यहाँ पर जो है सैंपल है इसके अंदर न्यू सैंपल को यहाँ पर इसके अंदर भेज दिया है, यानी ये जो आपका न्यू सैंपल है वो इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। और s डॉट डिस्प इसको कॉल करेगा और फिर शो को कॉल करेंगे हम, जो वॉइड शो था उस शो को करेगा, डिस्प को करेगा, और यहाँ पर ये सैंपल डॉट शो को यहाँ पर इसकी मदद से कॉल किया जाएगा। तो ये दोनों तो जो थे वो कॉलिंग विद इंस्टेंस का था, ये कॉलिंग विदाउट इंस्टेंस का था, और यहाँ पर हमने कॉलिंग विद क्लास के माध्यम से इसको कॉल क्या है। तो इसकी मदद से हम जब प्रिंट करेंगे तो ये तीनों मैसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जावा में फाइनल कीवर्ड क्या होता है। तो जावा में फाइनल कीवर्ड को हम तीन तरीके से काम में लेते हैं, फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड और फाइनल क्लास के रूप में। तो फाइनल कीवर्ड कांस्टेंट जैसे होते हैं, एक बार फाइनल कीवर्ड के साथ वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाए तो दोबारा उसकी वैल्यू असाइन नहीं हो सकती, यानी फाइनल हो चुका है इस चीज के बारे में। तो एक बार अगर उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर दे तो उसके बाद हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपल नाम की क्लास है, मेन फंक्शन है, जिसके अंदर ए का मैंने फाइनल लिख दिया, इसका अगर आगे है तो इंटीजर ए का मान फाइनल हो जाएगा 5। उसके बाद मैंने किया 10, लेकिन जब ये प्रिंट करेगा तो ये क्या करेगा, मतलब हमने जो दूसरी बार इसको 10 दिया है तो यहाँ पर ये मैसेज देगा कि आपने यहाँ पर जो है फाइनल कीवर्ड का यूज किया है, तो यहाँ पर अब इस 5 की जगह जो है हम इसको 10 नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने फाइनली यहाँ पर कितना कर दिया था, इसका 5 कर दिया था मान, इसलिए तो इसका जो मान रहेगा वो रहेगा 5, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद है कि ब्लैंक और अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल, अनइनिशियलाइज्ड यानी जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दिया जाए, ब्लैंक यानी खाली, दोनों का सेम अर्थ है। सी और सी प्लस प्लस के बारे में देखा जाए तो कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ जो वेरिएबल लिखा जाता है उसके साथ उसे एक साथ ही डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है। जावा में फाइनल कीवर्ड सी प्लस प्लस को कांस्टेंट कीवर्ड जैसा ही होता है, लेकिन इससे पहले डिक्लेयर करके बाद में इनिशियलाइज किया जाए तो भी चलता है। यहाँ पर एक क्लास देख सकते हो आप सैंपल नाम की, पब्लिक स्ट्रिंग मेन फंक्शन है यहाँ पर अपने पास। यहाँ पर फाइनल इंटीजर ए दिया है और ए का मान मैंने 5 दे दिया है। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, 5 कर देगा। अच्छा, पिछले वाले में हमने क्या किया था कि यहीं पर जिसका मान दे दिया था तो यहाँ पर ये मान फिक्स हो गया था, लेकिन अभी हमने इसको खाली छोड़ा है तो ये क्या करेगा कि जब तक हम मान नहीं देंगे तब तक इसको फाइनल नहीं करेगा। ठीक है, ये फाइनल मेथड भी आप इसमें ले सकते हो। मैंने यहाँ पर एक क्लास ए बनाई जिसमें डिस्प नाम का फंक्शन है, ठीक है, और ये इन एक क्लास के अंदर जा रहा है। ठीक है, मतलब इसकी जो मैसेजिंग जो है जब भी डिस्प्ले को कॉल किया जाएगा तो ये देगा। ठीक है, अब क्लास बी एक्सटेंड ए, इन दोनों को जोड़ रही है आपस में, तो क्लास इन क्लास बी यहाँ पर जो है इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, फिर मेरा पब्लिक यहाँ पर क्लास जो है वो सैंपल नाम से है, क्योंकि मैं पब्लिक वो यूज करूंगा तो उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे मेन फंक्शन के अंदर मैंने जो है बी और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर न्यू और बी यहाँ पर फंक्शन ले लिया। तो अब बी डॉट डिस्प्ले को मैं जब कॉल करूंगा तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपके, ये यहाँ पर बताएगा कि आपने डिस्प इन बी कैन नॉट ओवरराइड, यानी ओवरराइड नहीं किया जा सकता, यानी पहले जो ए की वैल्यू है उसके ऊपर हम इसको नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, पहले में क्या था, क्लास इन ए था, लेकिन उसकी जगह हमने बी डाल के फिर क्या किया, क्लास इन बी किया था। तो ये कह रहा है इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। फाइनल क्लास क्या होती है, फाइनल पेरेंट क्लास को किसी चाइल्ड क्लास के साथ इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप ए की वैल्यू को, मतलब ए की क्लास का जो डेटा है उसको आप अन्य के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, फाइनल क्लास का प्रयोग करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल आप जब पीडीएफ डाउनलोड करें तो आराम से देख सकते हैं इनको। ठीक है, आप जब भी कोई एक क्लास की वैल्यू को दूसरी क्लास में इनहेरिट करेंगे तो ये आपको यहाँ पर अलाउ नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, एरर शो करेगा। सुपर कीवर्ड क्या होता है भाई, सुपर कीवर्ड जावा के लिए बहुत ही काफी प्रभावशाली साबित हुआ है। जब सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करना हो तो इनहेरिटेंस का भी इस्तेमाल करना होता है। सुपर कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, रेफरेंस मतलब जो कोई ना कोई डेटा को लेगा, जो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। किसका, पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ये क्या करता है, रेफर करता है। सुपर कीवर्ड 3 चीजों के लिए जावा में काम में लिया जाता है। कैसे, फॉर वेरिएबल, फॉर मेथड और एक क्या है आपका, कंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है ना, तो सुपर कीवर्ड फॉर वेरिएबल में क्या होता है, नीचे दिए एग्जांपल में पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में एक ही वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हुआ है। पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने की कोई पर्याय ही नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर सोर्स कोड के अंदर देखिए मैंने एक क्लास बनी है ए, जिसमें ए का मान मैंने दिया है 5। किस टाइप का है ये, इंटीजर प्रकार का है। क्लास बी लिए और उसके अंदर मैंने यहाँ पर जो है एक्सटेंड किया है ए को बी के साथ। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है ए ले रहा हूँ, उसमें मैं मान दे रहा हूँ 10। यहाँ पर मेरा शो नाम का फंक्शन है, इसके अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए यानी ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बी का बी कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो न्यू बी है उसको मैं यहाँ पर इसके अंदर असाइन कर रहा हूँ। फिर बी डॉट शो को यहाँ पर कॉल करूंगा तो ये क्या देगा, वैल्यू ऑफ 10, क्योंकि ये उसको ओवरराइड कर चुका है। पहले अपना वैल्यू क्या था, पहले था 5, लेकिन इसको अब हमने क्या कर दिया है, ओवरराइड कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। अगला देखिए आपके ये वैसे सिंटेक्स वगैरह दे रखे हैं, सुपर कीवर्ड के साथ आपको यूज करना है। तो सिंटेक्स सिंपल सा है कि पहले आपको लिखना पड़ेगा सुपर डॉट फिर वेरिएबल का नेम। ठीक है, तो ऊपर वाला जो अभी प्रोग्राम था उसको अगेन मैं वापस यहाँ पर इस साथ यूज में ले रहा हूँ। तो क्लास ए ले रहा हूँ, उसके अंदर ए का मान ले रहा हूँ 5, और क्लास बी को एक्सटेंड कर रहा हूँ ए के साथ। ठीक है, और ए का मान मैं यहाँ पर अब अगेन दे रहा हूँ 10। अब यहाँ पर देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ले रहा हूँ, जिसमें वैल्यू को ए का जो है उसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने सुपर डॉट ए को यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर बी को यहाँ पर जो है न्यू बी को इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, और बी डॉट शो को कॉल करूंगा तो ये क्या दे रहा है, इसको ए को दे रहा, क्योंकि इस बार ये ओवरराइड इसको नहीं कर पा रहा है। अगला आता है आपके सुपर कीवर्ड फॉर मेथड। मेथड के लिए यूज करना तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सुपर, फिर डॉट करके मेथड का नेम लिखेंगे। अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम मेथड हो तो चाइल्ड क्लास का मेथड इनवॉक हो जाता है, लेकिन सुपर कीवर्ड के साथ मेथड का इस्तेमाल किया जाए तो पेरेंट क्लास का मेथड इनवॉक होता है। किसका, पेरेंट का। नहीं होगा तो किसका होगा, फिर चाइल्ड का जो मेथड होगा वो इनवॉक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्लास ए है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर जो है एक शो नाम का फंक्शन ले रहा हूँ, इसमें मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ले रहा हूँ, जिसमें मैं क्लास ए को यहाँ पर मैसेज जो है इसमें दे रहा हूँ। प्रिंट लाइन के अंदर ये सिर्फ सिंपल का मैसेज है मैंने, जो कि वर्ड शो के अंदर दिया है।
यहाँ पर क्लास बी को एक्सटेंड कर रहा हूँ ए के साथ, यहाँ पर शो नाम का फंक्शन है जिसमें मैं क्लास बी को अगेन यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। जब मैं वॉइड डिस्प्ले के यहाँ पर बात करूंगा तो इसके अंदर मैं यहाँ पर इसकी डिफाइन कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैं शो नाम का फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ, फिर मैं सुपर डॉट शो को कॉल करना चाहता हूँ। तो ये किसको इन्वॉल्व करेगा भाई, आपके पेरेंट क्लास को इन्वॉल्व करेगा। फिर वही बात मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर जो है न्यू बी को यहाँ पर इसके अंदर बी के अंदर असाइन कर रहा हूँ और बी डॉट डिस्प्ले को यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी क्लास ए और क्लास बी जो है आपको आउटपुट के रूप में देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है आपके सुपर कीवर्ड फॉर कंस्ट्रक्टर के लिए अगर यूज लेना तो क्या होगा, ठीक है। तो नीचे कंस्ट्रक्टर के दो एग्जांपल दिए हुए हैं, एक विदाउट सुपर और एक विद सुपर का है। अगर दोनों एग्जांपल का आउटपुट एक जैसा आता है इसका मतलब है कि दूसरे एग्जांपल में दिया हुआ सुपर को कॉल करना किसी काम का नहीं है। अगर प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है तब बाय डिफॉल्ट सुपर का वहां पर कॉल हो जाता है ना। आप जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो किसको कॉल कर लेता है भाई, आपके सुपर को कॉल कर लेता है। लेकिन ऊपर वाले में हमने क्या किया था, सुपर को अलग से डिक्लेयर किया था। देखिए यहाँ पर, ये देखो सुपर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक क्लास ए है जिसके अंदर ए नाम का फंक्शन है, इसमें मैं क्लास ए को मैसेज को प्रिंट करना चाहता हूँ, बी के साथ एक्सटेंड कर रहा हूँ ए को, और यहाँ पर मैं बी नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर मैं डेफिनेशन क्या दे रहा हूँ कि मुझे क्लास बी को यहाँ पर प्रिंट करना है। मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैं इस न्यू बी को यहाँ पर इस बी में असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये क्लास ए और बी को ये क्या करेगा, आपको आउटपुट के रूप में दे देगा, ठीक है। वैसे इसी प्रकार का एक और ये एग्जांपल है, विद सुपर का यूज करना चाहते हैं। सुपर के लिए यहाँ पर देखो मैंने वॉइस फंक्शन के अंदर डिटो वॉइस काम किया है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने क्लास बी दे दी, लेकिन इस बार मैं सुपर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, सॉरी सुपर फंक्शन के साथ इसको यूज में ले रहा हूँ। बी के अंदर देखो सुपर फंक्शन को भी साथ में यूज लिया है, तो ये देखो क्लास और बी को यहाँ पर दे रहा है। नेक्स्ट बात आती है दिस कीवर्ड के बारे में। तो देखो जावा में दिस कीवर्ड जो होता है वो एक कीवर्ड है जो जावा में एक रेफरेंस वेरिएबल है, यानी कोई ना कोई रेफरेंस लेता है। दिस कीवर्ड से करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर किया जा सकता है। यहाँ पर प्रोग्राम में इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल ये दोनों सेम ही है, इसलिए जब इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू लोकल वेरिएबल पर असाइन की जाती है तब कंपाइलर को समझ नहीं आता कि कौन सा वेरिएबल इंस्टेंस है और कौन सा वेरिएबल लोकल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सैंपल नाम की क्लास के अंदर मैंने इंटीजर ए और बी को लिया है। सैंपल के अंदर मैंने ए और बी को यहाँ पर पैरामीटर ग्रुप में पास कर दिया है। ए के अंदर ए और बी के अंदर बी चला जाएगा। सो नाम के फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर दो मैसेज दिए, मतलब इस डेफिनेशन के अंदर मैं ए को और बी को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ प्रिंट लाइन की मदद से। मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर जो है न्यू सैंपल की जो वैल्यू है वो इस एसएन में एस में असाइन करना चाहता हूँ। फिर एस की मदद से 100 को कॉल करूंगा तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 5 और 6 ए और बी में, ठीक है। तो अभी बात यहाँ पर ये आ रही है कि अभी ये जो है वॉइड शो को यहाँ पर इसने किया, तो वॉइड शो में यहाँ पर जो ये वैल्यू क्या दे रहा है आपके 0 और 0 को दे रहा है, ठीक है। ये 0 और 0 को दे रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर एक बात आती है कि कंपाइलर को यहाँ पर ये समझ नहीं आता इसके बारे में कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा इंस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये लोकल के साथ काम नहीं कर रहा है, ये ग्लोबल के साथ काम कर रहा है। अब ये विदाउट यूजिंग कीवर्ड का हम अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम फंक्शन ले रहे हैं हम, क्लास ले रहे हैं, उसके अंदर ए और बी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, डिक्लेयर कर रहा हूँ सॉरी। और यहाँ पर मैं सैंपल नाम की क्लास के अंदर यहाँ पर फंक्शन के अंदर एक्स और वाई को पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो एक्स का मान होगा वो ए का और वाई का जो होगा वो बी का होगा। अब जब मैं प्रिंट करूंगा इस मैसेज को तो यहाँ पर ए की वैल्यू को और बी को करेगा, लेकिन इस बार देखिएगा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के रूप में इसको 5 और 6 एस को असाइन किया। ये जब 100 को कॉल करेगा तो 100 में जाएगा, देखो 100 में गया यहाँ पर ये। अब ये ए को और बी को मैसेज को प्रिंट करेगा, लेकिन ए में किसकी वैल्यू है भाई, एक्स की, बी में किसकी है, वाई की। तो यहाँ पर देखिए आपके ये 5 और 6 को क्या करेगा, मैसेज कर देगा, क्योंकि एक्स में ए को दिया है और वाई में क्या कर दिया है, बी को इसने दे दिया, इसलिए यहाँ पर 5 और 6 को दे रहा है। प्रोग्राम में दिस कीवर्ड के साथ इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल इन दोनों वेरिएबल को अलग अलग किया गया है, ठीक है। तो ये अलग से इन दोनों को एग्जांपल को दिया है, आप इसको डाउनलोड करके अलग से देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है यूजिंग दिस कीवर्ड विदाउट पैरामीटर विद कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप पैरामीटर नहीं देना चाहते इस ब्रैकेट के अंदर तो किस प्रकार से देखेंगे। दिस मेथड ये कंस्ट्रक्टर के लिए पहला स्टेटमेंट होता है, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए दिस का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्लास है सैंपल, जिसके अंदर सैंपल मेथड है, उसमें मैं मैसेज को ले रहा हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, और सैंपल ए में मैं यहाँ पर किसको पास कर रहा हूँ भाई, इंटीजर ए को। फिर दिस को कॉल किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं आउटलाइन प्रिंट आउटलाइन की मदद से मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैसेज को प्रिंट करना चाहता हूँ, फिर ए की वैल्यू को प्रिंट करूंगा। और इसमें अगर देखा जाए तो मेन फंक्शन के अंदर देखो सैंपल एस लिया है, उसमें न्यू सैंपल को मैं करूंगा, और ये ए जो है वो ए के अंदर मैं क्या भेज दूंगा, यहाँ पर 5 भेज दूंगा। तो देखो ए की वैल्यू भी 5 छप गई, पहले सबसे पहला मैसेज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला भी छप गया और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी मैसेज प्रिंट आ चुका है।
ठीक है। और ये यहाँ पर अगर आप पैरामीटर के साथ यूज में लेना चाहिए तो देखो पैरामीटर यानी यहीं पर ही दे दिया। देखो यहाँ पर देखो मैंने पैरामीटर इसके अंदर दे दिया है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी जाती है ना उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। और यहाँ पर अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पर देखो मैंने इस दिस के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दोनों समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पर देखो मैंने वैल्यू नहीं दी है तो ये विदाउट पैरामीटर है और ये विद पैरामीटर है, यानी यहाँ पर मैंने पैरामीटर जो है वो दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप जो है ये वापस वही मैसेज को वापस प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन इस बार ये ए की वैल्यू यहीं पर प्रिंट हो जाएगी आपके, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि दिस कीवर्ड यूजिंग विद क्लास, इन क्लास मेथड के साथ अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ, सैंपल इंटीजर ए लिया है मैंने और ए को पास कर दिया 100 में, ठीक है। मतलब जहां पर भी 100 को कॉल करेगा ए की वैल्यू को देगा, फिर यहाँ पर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। 100 नाम के फंक्शन के अंदर डिपेंड डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। फिर एक वॉइड डिस्प फंक्शन है जिसके अंदर मैं 5 को पास कर रहा हूँ 100 नाम के ए के अंदर, ठीक है। और मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर देखो सैंपल एस के अंदर मैं यहाँ पर किसको एसएन कर रहा हूँ, न्यू सैंपल को, एस की मदद से मैं डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ। वहां पर ए की मैंने जो यहाँ पर मान 5 दिया था वो यहाँ पर ए का वैल्यू 5 यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ऊपर दिए गए एग्जांपल में मेथड के साथ दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिकली ये दिस कीवर्ड मेथड को दिया जाता है। तो एक सिंपल सा क्लास था भाई जिसके अंदर हमने, वैसे सिंपल तो नहीं कह सकते, क्लास बहुत ही लंबी चौड़ी हो गई, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि जावा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस है, तो हम उसको इस तरीके से ले रहे हैं कि भाई टाइम टाइम क्लियर भी हो जाए अपनी, ठीक है। और आगे तो जो भी अपनी क्लास आएगी तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, ठीक है। आपको पूरा का पूरा कोर्स करवाने का वादा भी किया हुआ तो वो जरूर करवाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप अपने इस भाई संपत लिमिटेड को सपोर्ट करते रहें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लोगों तक पहुंचाते रहें और उनको भी अपने चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से फिर मैं आपकी जितनी भी क्लासेज होगी, जितनी भी आगामी आईटी वैकेंसीज होगी, या अगर आप इस महीने में कर पाते हो, अगर इतना बड़ा टारगेट अगर मेरा इस छोटे से सपने को भी अगर आप पूरा करने में मेरे साथ देते हो तो मजा आएगा। और जल्द से जल्द मैं आपके हर एक क्लास को जो है फेस टू फेस जो है कैमरे के माध्यम से आपके लिए ले पाऊंगा, क्योंकि फिर वो डिजिटल बोर्ड होता है तो उसके लिए पढ़ाने का भी बहुत ज्यादा मजा आता है और आपके भी हर एक एमसी को भी सॉल्व करवाने का भी बहुत मजा आता है, ठीक है। तो कंडीशन को समझ सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर्स पर लिए आपके लिए जो है हम घोषणा कर पाए हैं कि हम आपके लिए जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सारी क्लासें लेंगे। तो अब देखना ये है कि आप अपने ईमानदारी से और अपनी जितनी भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, कितना आप शेयर करते हैं और कितना आप हमारे ग्रुप के अंदर इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं। इसी के साथ आपका अपना ये भाई संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता है। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।